कोई इशू है। तो अगर मोबाइल नेटवर्क है तो थोड़ी सी जगह चेंज कर लें, पीटीसीएल है तो फिर थोड़ी सी दुआ कर लें। मतलब मैं भी यही कर सकता हूँ, पीटीसीएल मेरा भी खराब हो तो दुआ के अलावा कुछ नहीं हो सकता। बाकी मोबाइल है तो ऐसी जगह पे आ जाए जिधर सही से है। हाँ, ठीक हो गया। अच्छा, हमने जितने भी इवेंट डिस्कस किए वो प्री इनिट से लेके लोड तक, वो एज इट इज इवेंट्स के नेम हैं। लाइक प्री इनिट एक इवेंट का नेम है, इनिट इवेंट का नेम है, इनिट कंप्लीट इवेंट का नेम है, प्री लोड इवेंट का नेम है, एंड लोड भी एज इट इज एक इवेंट का नेम है। अब 6 नंबर पे जो इवेंट है ना वो है कंट्रोल इवेंट्स। मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं है, इवेंट्स हैं, मल्टीपल हैं। और ये एक जेनेरिक नेम यहाँ मैंने लिखा हुआ है, कंट्रोल इवेंट्स। मतलब मल्टीपल और कोई भी हो सकता है। एक्चुअली कंट्रोल इवेंट यहाँ 6 नंबर के ऊपर वो इवेंट ट्रिगर होता है जिस कंट्रोल ने पोस्ट बैक किया हो, तो उसका एक्शन इवेंट 6 नंबर के ऊपर ट्रिगर होता है। हम लोगों ने पहले लास्ट क्लास के अंदर या उससे पहली लास्ट क्लास में जब पोस्ट बैक को डिस्कस किया था तो ये डिस्कस किया था कि पेज दो तरह से जो है वो लोड होता है और दो तरह से लाइफ साइकिल चलता है। एक जब पोस्ट बैक होता है, एक जब पोस्ट बैक नहीं होता। उसके लिए एक प्रॉपर्टी भी थी, इज पोस्ट बैक। मैंने कहा था जब इज पोस्ट बैक में ट्रू आता है इट मीन्स के पोस्ट बैक हुआ है, फॉर्म सबमिट हुआ है सर्वर के ऊपर, एंड उसका रिस्पॉन्स जब आया है उसी पेज के ऊपर तो फॉर्म हो गया रिफ्रेश, रीलोड। अगर उस इस पोस्ट बैक की वैल्यू फॉल्स है तो इट मीन्स कोई भी फॉर्म सबमिट नहीं हुआ, बट पेज इनिशियली फर्स्ट टाइम लोड हुआ है। तो देखें, अगर तो पोस्ट बैक हुआ ही नहीं है तो किसी भी कंट्रोल के ऊपर यूजर ने एक्शन परफॉर्म नहीं किया तो ये कंट्रोल इवेंट कॉल नहीं होगा। वो कंट्रोल बटन हो सकता है, रेडियो बटन, लिंक बटन, टेक्स्ट बॉक्स, कोई भी कंट्रोल हो सकता है। ये कंट्रोल इवेंट तब कॉल होता है जब पोस्ट बैक होता है। मैं बटन की एग्जांपल लेता हूँ। मेरे पास एक फॉर्म है जिसके ऊपर एक बटन लगा हुआ है, और बटन का जो कंट्रोल इवेंट होता है, कंट्रोल इवेंट मीन्स के एक्शन इवेंट, कि मतलब उस बटन के ऊपर क्लिक किया जाए। देखिए, बटन के ऊपर क्लिक जब किया जाता है तो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए किया जाता है कि इस बटन के बैकएंड के ऊपर जो कोड है उसको एग्जीक्यूट किया जाए। वो इंसर्ट का है तो डाटा इंसर्ट कर दे, डिलीट का है डाटा डिलीट कर दे, अपडेट का है अपडेट कर दे, वट एवर जो उसका पर्पस है वो उसको परफॉर्म करे। अब हम एग्जांपल लेते हैं बटन क्लिक की। तो अगर मैंने बटन लगाया हुआ है एंड यूजर ने बटन क्लिक किया, इट मीन उसने उसका क्लिक का एक्शन इवेंट ट्रिगर किया। तो ये नहीं होगा कि उसका बटन पे क्लिक किया और साथ ही इवेंट ट्रिगर हो गया। बटन ने फॉर्म पोस्ट करना है सर्वर के ऊपर, सर्वर को रिक्वेस्ट जाती है, उसके रिस्पॉन्स में जब वहां वापस आती है तो देन पेज लाइफ साइकिल जो आपका चलता है तो उसमें पहले क्या होता है, सबसे पहले प्री इनिट चलेगा, फिर इनिट चलेगा, फिर इनिट कंप्लीट चलेगा, फिर प्री लोड चलेगा, फिर लोड चलेगा, उसके बाद बटन का क्लिक का इवेंट चलेगा। बटन का क्लिक का इवेंट चलेगा, देन आगे जाएगा। अगर तो पोस्ट बैक है ही नहीं, मतलब किसी बटन के ऊपर कोई क्लिक नहीं हुआ, तो ये वाला इवेंट जो है ये बीच में से स्किप हो जाएगा। ठीक है, इसका भी प्रैक्टिकल करना है हम लोगों ने, आज ही करना है पेज लाइफ साइकिल का, तो देन आपको ये ज्यादा बेटर वे में जो है वो समझ आ जाएगी। अभी बस यही माइंड में रखें कि कंट्रोल इवेंट उस कंट्रोल का एक्शन इवेंट होता है जिसके ऊपर यूजर ने क्लिक किया, हिट किया, जो भी किया और पोस्ट बैक हो गया, तो ये वो इवेंट है, यहाँ वो कॉल होता है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है लोड कंप्लीट। सेम उसी तरह जिस तरह इनिट था, इनिट से पहले प्री इनिट था, इनिट के बाद इनिट कंप्लीट था, इसी तरह
लोड से पहले प्री लोड है और लोड के बाद लोड कंप्लीट है, बीच में आ जाता है आपका कंट्रोल इवेंट, बट वो कंडीशनल है, अगर पोस्ट बैक है तो वो कॉल होता है, अदरवाइज वो कॉल नहीं होता। इस इवेंट में जस्ट यही है कि जैसे ही आपका कंट्रोल का इवेंट हैंडल हो चुका होता है तो ये इवेंट कॉल होता है। अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि वो कंट्रोल का इवेंट ट्रिगर होता है, मतलब अगर आपकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है, कोई ऐसा कोड का ब्लॉक है जिसको आपने तब कॉल करना है कि जैसे ही कंट्रोल का इवेंट, कोई भी कंट्रोल, वो कंट्रोल बटन है, लिंक बटन है, रेडियो बटन है, वट एवर जो भी है, टेक्स्ट बॉक्स है, हर एक सर्वर कंट्रोल का एक एक्शन इवेंट होता है, हर एक का डिफरेंट होता है, बट हर एक सर्वर कंट्रोल का एक्शन इवेंट होता है अगर वो एक्शन परफॉर्म कर सकता हो तो। मतलब अगर इस तरह की रिक्वायरमेंट है कि जैसे ही एक्शन इवेंट वाला इवेंट ट्रिगर हो गया, उसके बाद फौरन बाद कोई चीज कॉल करनी है तो वो लोड कंप्लीट में कर सकते हैं, और यहाँ आपके सारे कंट्रोल जो है वो लोड हो चुके होते हैं। ठीक है, देन आता है प्री रेंडर का। प्री रेंडर वो इवेंट सर है ये जी। लोड कंप्लीट दोबारा समझा दें। लोड कंप्लीट में बच्चे सिंपल जो बात याद रखने वाली है वो ये है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो कि सारे कंट्रोल जब लोड हो चुके होते हैं एंड कंट्रोल इवेंट भी हैंडल हो चुका होता है, कंट्रोल इवेंट हैंडल का मतलब है कि गुजर चुका है, उसके फौरन बाद अगर मैंने कोई कोड कॉल करना है तो वो लोड कंप्लीट में कर लें, क्योंकि लोड कंप्लीट तब कॉल होता है जब एक्शन इवेंट पीछे वाली स्लाइड वाला गुजर चुका होता है। तो अगर आप ये चाहते हो जैसे ही एक्शन इवेंट वाला कोड कॉल हुआ उसके फौरन बाद मैंने कोई कोड कॉल करना है तो आप कहाँ कर सकते हो उसको, लोड कंप्लीट के अंदर कर सकते हो। क्लियर है? यस सर। कब कॉल यस सर। करेंगे, क्यों कॉल करेंगे, ये वही है जो मैं जब से लाइफ साइकिल आपको पढ़ा रहा हूँ बताता हूँ कि हमें नहीं अभी आइडिया, क्योंकि हम किसी इन्वायरमेंट में नहीं है, कोई एप्लीकेशन नहीं बना रहे, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए अभी इस स्टेज के ऊपर कोई आइडिया नहीं है। जब मैं कोई असाइनमेंट दूंगा, जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, तो देन आपका जो है ये चीजें जो है ये इम्प्लीमेंट होंगी। प्री रेंडर इवेंट है, प्री रेंडर इवेंट वो इवेंट है जो कहता है कि अगर कोई फाइनल चेंज करना है तो कर लो, इसके बाद चेंज अलाउ नहीं है। मतलब अब हम लोग एंडिंग कर रहे हैं पेज लाइफ साइकिल की, तो अगर कोई फाइनल चेंज करनी है तो वो यहाँ कर सकते हैं। चेंज किस तरह की, जैसे पहले व्यू स्टेट को डिस्कस करते हैं, देन उसके बाद दोनों को कंबाइन बताता हूँ कि चेंजेस किस तरह की। उसके बाद अभी इस स्टेज के ऊपर ना व्यू स्टेट सेव नहीं हुई होती। हमने पहले पढ़ा था कि व्यू स्टेट लोड हो जाती है, लोड होने का मतलब यह है कि टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी था, उस व्यू स्टेट ने उसको दोबारा से फिल कर दिया, उसकी वैल्यू फिल तो कर दिया बट सेव नहीं किया, मीन लॉक नहीं किया। अभी कोई चेंज करना है तो कर सकते हो, लॉकिंग नहीं हुई, उसकी सेविंग नहीं हुई, लोड हो चुकी है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू उसकी रिस्टोर हो चुकी है, बट उसने लॉक नहीं की। अगर आप कोड से उसको चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो ये जो थर्ड पॉइंट है, आफ्टर दिस इवेंट वी कैन नॉट चेंज एनी प्रॉपर्टी ऑफ बटन और चेंज एनी व्यू स्टेट वैल्यू। तो चेंज की बात जो थी कि फाइनल चेंजेस अलाउ करता है, वो चेंजेस क्या है, अगर आपने किसी बटन की, किसी कंट्रोल की, किसी टेक्स्ट बॉक्स की, किसी रेडियो बटन की, किसी लेबल की कोई भी प्रॉपर्टी चेंज करनी है, उसका कलर, उसका फाउंट, एनीथिंग अबाउट कंट्रोल या व्यू स्टेट की वैल्यू चेंज करनी है तो वो यहाँ कर सकते हो, इसके बाद नहीं होगी। उसके अलावा रेंडर, प्री रेंडर का इवेंट जो है ये आपके इंडिविजुअल कंट्रोल का भी होता है एंड आपके पेज का भी होता है। और इंडिविजुअल कंट्रोल का जो इवेंट है ये बाद में कॉल होता है एंड पेज का जो इवेंट है प्री रेंडर का वो पहले कॉल होता है। ठीक है, अच्छा जी, मैं अभी
वेटिंग रूम इनेबल कर देता हूँ, क्योंकि बच्चे फिर ना आना जाना लगा देते हैं जब क्वेश्चनिंग पूछें, तो मुझे भी आइडिया हो कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। हाँ जी, मोहम्मद रेहान, रोल नंबर 9। सर जी सर, ये जो आपने प्री रेंडर का बताया, इंडिविजुअल कंट्रोल का क्या मतलब है? मतलब सिर्फ एक कंट्रोल का ये कॉल होगा, फिर पेज का कॉल होगा, फिर नेक्स्ट कंट्रोल का, फिर नहीं पेज का, नहीं इस नहीं नहीं तरह? बच्चे, नहीं नहीं, इस तरह नहीं है। मतलब के सारे कंट्रोल्स के 1 बाय 1, पहले एक अच्छा कंट्रोल का ठीक। कॉल होगा, फिर दूसरे का कॉल होगा, फिर तीसरे का कॉल होगा। अगर 10 कंट्रोल लगे हुए हैं ना, तो वो 10 का 1 बाय 1 पहले कॉल होगा। इस तरह है। ओके सर। ठीक है। हाँ जी, मैंने नाम सर इसमें लिया। पेज पेज को पहले कॉल होता है। हाँ जी, इसमें पेज का पहले कॉल होता है, क्योंकि ये देखें, ये इधर लिखा भी हुआ है, आफ्टर द प्री रेंडर इवेंट ऑफ द पेज। इसमें पेज का पहले कॉल होगा, देन 1 बाय 1 करके आपके कंट्रोल के कॉल होंगे। हाँ जी रेहान बच्चे, आप अनम्यूट करें जरा इसको। जी सर। मुझे ये बता दें कि ये जिस तरह प्री रेंडर का हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये आपका पेज का भी होता है एंड कंट्रोल्स का भी लाइफ साइकिल का होता है, और कौन कौन से इवेंट हैं जो पेज के लाइफ साइकिल के भी हैं, कंट्रोल के लाइफ साइकिल के भी हैं? अ, अभी ज्वाइन किया मैंने क्लास। बच्चे मैंने तो आज पढ़ाया ही नहीं है, आपने बेशक 1 मिनट पहले ज्वाइन की हो। बताएं। सॉरी सर। नहीं पता क्यों? वैसे इतना तो मुश्किल क्वेश्चन ही नहीं है, ये बेसिक क्वेश्चन है। ये जस्ट इसलिए पूछता हूँ कि आप लोग एक्टिव रहें, वरना मुझे कोई आइडिया नहीं है, कोई सो रहा है, कोई बैठा हुआ है, कोई क्या है। मतलब आपने लास्ट क्लास ली तो क्या फायदा हुआ अगर आपने मतलब कुछ भी नहीं उसमें से सीखा। सॉरी सर। यानी नेक्स्ट टाइम जो है ना, मैं आप लोगों के नेम नोट डाउन किया करूँगा एंड रोल नंबर, फिर उसी तरह से सेशनल आप लोगों को मिलेंगे कि भाई कौन सा बच्चा जो है वो प्रिपेयर करके आता है। आज की जो है वो माफ़ी है। हनान बच्चे, आपने ना नेक्स्ट टाइम मैं बताता जाऊंगा, और यस सर। आपने बच्चों के ना नेम रोल नंबर जो है ना वो मुझे फिर क्लास के बाद सेंड कर दिया करने हैं। रेगुलर वालों में तो आज मैंने किया है, बट चलें आप लोगों को एक दिन की। ओके सर। ओके। हाँ जी, अली असकर बच्चे, आप बताएं। जी सर। सेम क्वेश्चन बताएं कि जिस तरह प्री रेंडर आपके कंट्रोल का भी है इवेंट लाइफ साइकिल का एंड पेज का भी है, इसके अलावा और कौन से हैं जो हमने डिस्कस किए हैं उनमें से? सर मेरी आज फर्स्ट क्लास है। बच्चे आवाज़ बड़ी कम है आपकी, थोड़ा ऊंचा बोलें। सर इन इट कंप्लीट भी एक होता है। हेलो। सर आवाज आ रही है? हाँ, ये भी मैंने आवाज़ ऊंची की है तो आई है। अब कोई और बोलेगा ना तो फिर वो बहुत ज्यादा। चलें बोलें, आप बताएं क्या कह रहे थे। सर मेरी आज फर्स्ट क्लास है। वैसे मैंने लेक्चर सुने हैं, तो एक इवेंट जो है ना इसके साथ इन इट कंप्लीट भी है। ये कहाँ पढ़ा है आपने? सर वैसे पहले नेट तो से ये देख। बताएं ना कि आप पिछली 3 क्लासेस में किधर थे? सर इधर नेट का इशू था, वो ईवो वगैरह लिया आज। चलें बच्चे, नेक्स्ट क्लास में एक तो ये मैं जितना भी आज तक पढ़ाया है ना सारा सुनना है मैंने, स्पेशली ये पेज लाइफ साइकिल का।
ठीक है सर। पूरा पेज लाइफ साइकिल, जस्ट आपसे नहीं है, ये पूरी क्लास के लिए है। अच्छा ठीक जी, सर। कौन बताएगा? मुबश्शिर, रोल नंबर 5। यस सर। बच्चे आप बताएं। सर इनिट और लोड का सर ये होता है कि दोनों का होता है। हाँ जी, इनिट एंड लोड वो इवेंट थे जो आपके पेज लाइफ साइकिल के भी हैं एंड आपके कंट्रोल के भी लाइफ साइकिल के हैं। ठीक है, प्री रेंडर में कोई चीज पूछने वाली हो? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नहीं तो ये लास्ट 3 इवेंट्स हैं, इसके बाद पेज लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसका प्रैक्टिकल करते हैं, एक वेबसाइट बनाएंगे। अच्छा जी, प्री रेंडर के बाद जो इवेंट आता है वो आता है सेव स्टेट कंप्लीट। हमने प्री रेंडर के अंदर अभी डिस्कस किया है कि प्री रेंडर फाइनल चेंजेस अलाउ करता है और वो कहता है कि मेरे बाद कोई चेंज अलाउ नहीं है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि हमने उसमें ये भी चीज पढ़ी थी कि व्यू स्टेट अभी सेव नहीं हुई होती, लोड हुई होती है, सेव नहीं हुई होती, बट जैसे ही सेव स्टेट में आता है तो यहाँ व्यू स्टेट सेव हो चुकी होती है। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि जैसे ही व्यू स्टेट सेव हो मैंने कोई एक्शन परफॉर्म करना है, तो आप सेव स्टेट के अंदर एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अब चेंज रिलेटेड क्या चीज है? मैंने कहा कि सेव स्टेट के अंदर ऐसा कोई कोड कॉल करना हो जिसकी ये रिक्वायरमेंट हो कि सेव स्टेट के बाद करना है, वो कोड अब जो भी है वो कंट्रोल्स में चेंज नहीं ला सकता। वो आपका वैसे ही कोई कोड है, आपकी कोई एक्सटर्नल कोई फंक्शनैलिटी है जिसको वो परफॉर्म कर रहा है, तो वो वाला कोड आप यहाँ कॉल कर सकते हैं। बट अगर आप कहना कि मैं किसी बटन का कलर या टेक्स्ट या कुछ इस तरह का कर लूंगा या टेक्स्ट बॉक्स का कलर वगैरह, तो वो चेंज नहीं होगा। बट अगर आपका कोई एक्सटर्नल मेथड है जो आपका इस कंट्रोल से हट के कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है, तो वो उसके अंदर चलेगा। मीन्स के ऐसा कोड जिसकी ये रिक्वायरमेंट हो कि मैंने तब कॉल होना है जब आपकी व्यू स्टेट सेव हो गई होती है, तो उसको सेव स्टेट कंप्लीट के अंदर कॉल किया जा सकता है। यहाँ आपका एक्चुअली पेज लाइफ साइकिल एंड हो जाता है। इसके बाद आता है रेंडर का। ये ऊपर जितने भी इवेंट पड़े हैं ना, ये सारे के सारे पेज लाइफ साइकिल के मेथड हैं, फंक्शंस हैं जो बनाए जा सकते हैं कोड में। रेंडर एक मैकेनिज्म है जो कि फंक्शन नहीं है आपके कोड का। मैकेनिज्म क्या है कि वो करता क्या है कि आपने जितनी भी चेंजेस फ्रॉम प्री इनिट टू सेव स्टेट कंप्लीट तक की, उन सब को वो बेशक कोई डायनेमिकली कंट्रोल था, किसी टेक्स्ट बॉक्स का कलर चेंज था, फाउंट चेंज था, टेक्स्ट चेंज था, उसने वो सारे के सारे कोड को एग्जीक्यूट करके एक प्रॉपर फाइनलाइज HTML बना के ब्राउजर के ऊपर जो है वो डिस्प्ले करवाना है। मतलब जितनी भी चेंजेस अभी तक हम करते आए उन सब की उसने प्रॉपर HTML बना के ब्राउजर के ऊपर थ्रो करनी है, ताकि एंड यूजर को वो सारी चेंजेस जो की हैं वो नजर आए। ये है आपका रेंडर। एंड लास्ट इवेंट होता है अनलोड का। अनलोड एक क्लीन अप इवेंट है कि जिसके अंदर अगर आपने कोई रिसोर्सेज यूटिलाइज किए हैं पूरे पेज लाइफ साइकिल में, कोई कनेक्शन बना लिया ग्लोबल लेवल के ऊपर या कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया ग्लोबल लेवल के ऊपर, तो आप उसको यहाँ डिस्पोज डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और मतलब क्योंकि देखें जितने भी रिसोर्सेज हैं, एक चीज होती है विंडोज एप्लीकेशन, एक होती है वेब। आई थिंक इसका थोड़ा सा टचअप आपके साथ डिस्कस हुआ है, मुझे लगता है किसी एक क्लास के साथ हुआ है कि डेस्कटॉप वो होती है कि जो आपकी एक मशीन के ऊपर इंस्टॉल होती है, उसका सारे का सारा लोड उसी मशीन के ऊपर होता है। दूसरे ने की लाइक स्काइप है। डिस्कस जी क्लास में जी मैं कह रही हूँ आपने डिस्कस किया था फर्स्ट क्लास में। देखें स्काइप इंस्टॉल करता है ना हर पर्सन, तो एक एक्जी इंस्टॉल करता है, विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करता है तो एक एक्जी इंस्टॉल करता है।
उस विजुअल स्टूडियो का सारा लोड, उस स्काइप का सारा लोड उसके अपने लैपटॉप के ऊपर है। बट जब वेबसाइट रन होती है तो सर्वर के ऊपर से रन होती है। मैंने उसको एक्सेस करना है तो मेरा लोड सर्वर के ऊपर जा रहा है, आप में से कोई एक्सेस करता है तो उसका लोड सर्वर के ऊपर जा रहा है, तो ये शेयर्ड होती है। तो उस सिनेरियो में रिसोर्सेज को बेटर वे में मैनेज करना होता है। ये नहीं है कि मेरे पास लेट्स सपोज 1 GB रैम है और मैंने एक यूजर के लिए सारी मेमोरी, जितने वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, जितने सेशन बनाऊंगा, वो मेमोरी कंज्यूम करेंगे। मतलब ऐसे है कि एक यूजर ने यूज किया, जब उसने यूज कर लिया तो उसको डिस्ट्रॉय कर दो उसकी मेमोरी को, ताकि दूसरा यूजर उसको बेटर वे में, या जो नया यूजर आ रहा है वो बेटर वे में उसको यूज कर सके, फास्टली यूज कर सके। तो रिसोर्सेज क्लीन अप किए जाते हैं। और जिस तरह आपका इनिट का है, लोड का है, प्री रेंडर का है, सेम उसी तरह आपका अनलोड का भी है, कि ये कंट्रोल इवेंट का, कंट्रोल के लाइफ साइकिल का भी इवेंट है एंड पेज के लाइफ साइकिल का इवेंट भी है। इसमें ये है कि आपके अनलोड जो है ये कंट्रोल का पहले कॉल होता है एंड देन पेज का जो है वो बाद में कॉल होता है। ठीक है, ये था आपका पेज लाइफ साइकिल जो कि आज कंप्लीट हो जाता है। सर रेंडर रिपीट कर दें सर। जी बच्चे, रेंडर जो है वो एक मैकेनिज्म है कि जितनी भी कोड के अंदर चेंजेस किए हैं ना, अब उनकी HTML बना दे, उनकी HTML बना दे एंड उनको ब्राउज़र स्क्रीन के ऊपर जो है वो डिस्प्ले करे एंड थ्रू कर दे। काइंडली अच्छा अनलोड को भी एक दफा थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। बच्चे, अनलोड जो है ना वो रिसोर्सेज जो है आपके वो क्लीन करता है। ओके सर। मतलब रिसोर्सेज क्लीन का मतलब ये है कि मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, कोई कनेक्शन बना लिया जिसको मैंने ग्लोबली लेवल के ऊपर बनाया हुआ है, तो मैं अनलोड के अंदर उनको क्लोज कर दूंगा कि वो जो ब्रिज क्रिएट किया हुआ है उसको क्लोज करना है, ताकि रिसोर्सेज जो हैं वो ज़ाया ना हो। ठीक है सर, ठीक ठीक है। हो गया? यस सर, अच्छा जी, थैंक अब चलते हैं, हाँ, अब चलते हैं जी विजुअल स्टूडियो की तरफ। हाँ जी दानिश बच्चे। सर जी एक बार आप कंप्लीट बता दें कि जो व्यू स्टेट है वो किसमें लोड होती है, किसमें सेव होती है। मतलब कैसे एक तो लोड होता है ना जो पेज पे लोड होता है, और एक जो वैल्यू व्यू स्टेट में लोड होती है, सर वो सारा बता दें। बच्चे वैल्यू व्यू स्टेट का जो पर्पस है ना वो ये है कि ड्यूरिंग पोस्ट बैक वो वैल्यू को अपने पास सेफ रखता है। मतलब सेव कर ली उसने, पोस्ट बैक हुआ तो उसमें से डिलीट नहीं होती, ये व्यू स्टेट है। कंट्रोल्स व्यू स्टेट को यूज करते हैं वैल्यूज का बैकअप रखने के लिए। ठीक है, वैल्यूज का बैकअप रखने के लिए कंट्रोल जो है वो उसको यूज करते हैं। जब पोस्ट बैक होता है आपका तो वैल्यूज टेक्स्ट बॉक्सेस से रिमूव हो जाती हैं, वो व्यू स्टेट के अंदर सेव हो जाती हैं। देन व्यू स्टेट जो है वो अगेन उन वैल्यूज को टेक्स्ट बॉक्सेस में करता है लोड, लोड कर देता है, मींस टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर वैल्यूज आ जाती हैं। देन हम लोगों ने, एक मिनट ये बच्चे, देन क्या है कि वो उनको एट द एंड, जैसे अभी हमने पढ़ा कि वो उन वैल्यूज को सेव स्टेट के अंदर आके सेव कर देता है। कि लॉक मींस, सेव का मतलब ये है कि वो लॉक कर देता है, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, एक दफा कंप्लीट लाइफ साइकिल आप सब लोग खुद से ही पढ़ना, देन किसी की कोई क्यूरी हो तो बेशक मैसेज करके ग्रुप में, या मुझे वैसे मैसेज करके पूछ सकता है कि सारी इस चीज़ की समझ नहीं लग रही है। बट पहले यह है कि एक दफ़ा आप लोग उसको रीड आउट करो। जी मरियम बच्चे पूछें।
सर ये जो आपने सेफ स्टेट कंप्लीट में बताया कि एक्सटर्नल कोड जो है वो अम, मतलब उसमें हम एक्सटर्नल कोड डालते हैं विदाउट एनी चेंज, मतलब इवेंट्स में कोई चेंज नहीं होता, तो फिर उस एक्सटर्नल कोड का क्या मतलब होता है, वो क्या किस चीज में फिर चेंज कर? देखें एक्सटर्नल कोड मैंने एग्जांपल दी थी, बेसिकली वो एक्सटर्नल तो कोई कोड भी का, चेंज करता तो फिर एक्सटर्नल कोड को हम कॉल क्यों? देखें एक्सटर्नल कोड का मतलब ये है कि मैंने कोई फंक्शन कॉल करना है जो 2 पैरामीटर लेके, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 1+1 2 कर देता है, मुझे रिटर्न करता है 1+1 2। अब उस 1+1 2 करने में किसी कंट्रोल का तो कोई लेना देना नहीं है ना, मतलब यस ना सर। तो उसका कोई कलर चेंज होना है, तो वो मैं वो कोड बता रहा था कि जिसका कोई लेना देना ना हो आपके कंट्रोल्स के साथ, उसको हम लोग उस कोड को यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके सर। ओके। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये विजुअल स्टूडियो है, आप लोग जब इसको ओपन करेंगे तो कोई भी वर्जन आपका जो है वो इसी तरह की डिस्प्ले स्क्रीन आएगी आपकी, वो चाहे 12 है, 13 है, 15 है, 17 है, 19 है, जो भी आप यूज कर रहे हैं। तो यहाँ आपको, एक मिनट, विजुअल स्टूडियो ही नजर आ रहा है ना, यहाँ यस सर। आपको फाइल का ऊपर टॉप के ऊपर जो है वो लिंक मिलेगा, इस फाइल को क्लिक करते हैं तो न्यू एंड ओपन दो आपको ऑप्शन मिलते हैं। आप न्यू प्रोजेक्ट बनाना है तो आप उसको, ये ना माइक जरा बंद कर दें, डिस्टर्बेंस होती है उसमें। ये जुबैर बच्चे आप भी, अच्छा, तो यहाँ फाइल न्यू, टू वेज हैं इसको क्रिएट करने के। एक तो ये है कि नीचे वेबसाइट का आ रहा है तो डायरेक्टली वेबसाइट से क्रिएट कर लें। द सेकंड वन इज कि प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करें। मैं दोनों वेज में बता देता हूँ ताकि अगर किसी के पास एक ऑप्शन नहीं है तो वो दूसरे में उसको कर सके। ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट हर बच्चे ने बनाना है लर्निंग के लिए, ये आज वाला टास्क हर बच्चे ने इंडिविजुअली करना है, तो बेटर यही है मैं दोनों में बता दूं। तो पहले चलें प्रोजेक्ट में चलते हैं। प्रोजेक्ट, यहाँ लेफ्ट साइड के ऊपर टॉप बॉटम आपकी विजुअल स्टूडियो की अकॉर्डिंगली जिस तरह भी है आपको ये ऑप्शन नजर आएंगे, वेब, और इसके अंदर ये ASP.NET वेब एप्लीकेशन, ये वाला करना है, .NET कोर वाला नहीं करना, कोर नहीं। ये ड्रॉप डाउन कहीं ना कहीं होगी, आपने लेटेस्ट जो आपका सपोर्टेड वर्जन है आपने उसी को यूज करना है। देन यहाँ कोई टेक्स्ट बॉक्स होगा जिसमें नेम होगा, आपने एप्लीकेशन का नेम चेंज कर लेना है। जो आपकी एप्लीकेशन है, लाइक मैं इसका रखता हूँ BSES 7 सेल 2021 कर लेते हैं। ठीक है, ये नीचे सोल्यूशन का नेम भी यही होगा। डायरेक्टरी आपकी बाय डिफॉल्ट सी में जा रही होती है, इसको चेंज करना है ब्राउज करके, क्योंकि विंडो खुदा ना खास्ता करप्ट होगी तो प्रोजेक्ट उड़ जाएगा। और ये फाइनल ईयर में बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ होता है, कह कह के उनको, कह कह के कि बच्चों बैकअप लेके रखो, सी में नहीं रखना। आपकी क्लास में से भी एक दो बच्चे ज़रूर निकलेंगे कि जिनके साथ, मतलब ये पता है कि होता है इस तरह का। इलेक्ट्रॉनिक्स है, कोई पता नहीं है कब खराब हो जाए, तो बैकअप लें, कोशिश करें सी में ना रखें। इसको सिलेक्ट किया, बाकी एज इट इज़ इसको रहने दें। सोल्यूशन डायरेक्टरी बनानी है एंड सोर्स कंट्रोल, ये वर्जनिंग कंट्रोल्स होते हैं इनका, वो गिट वगैरह जो हैं अगर वो साथ में यूज़ करने हैं, हमने नहीं करने, सिंपली ओके। इसके बाद आपको ये स्क्रीन आएगी, वेब फॉर्म है, MVC है, वेब API है। हम लोगों ने एक एम्प्टी वेबसाइट बनानी है। एम्प्टी मीन्स फ्रॉम जीरो, क्रैश से हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ वेब फॉर्म पे क्लिक कर दें, एम्प्टी विद वेब फॉर्म, यूनिट टेस्टिंग वगैरह नहीं चाहिए हमें, ओके पे क्लिक करें। ये कुछ सेकंड्स लेगा एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए।
ये वेबसाइट बना दी उसने, इसको करते हैं क्लोज। आपका सेशन एंड होने वाला है, ज्वाइन रीज्वाइन करते हैं तो फिर बताता हूँ कि क्या है। चलिए तब तक ये देख लें कि ये सोल्यूशन एक्सप्लोरर होता है राइट साइड पे। अगर ये किसी से डिलीट हो जाए या नज़र ना आ रहा हो तो ये ऊपर व्यू और इसमें ये देखें सोल्यूशन एक्सप्लोरर, ये फिर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको ये कुछ फोल्डर्स एंड कुछ फाइल्स मिलेंगी।